और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए हरदा में हादसे की, जहां पूछा जा रहा है कि जिम्मेदार आखिर कौन है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई आसपास के जिला अस्पताल हैं जहां भर्ती करवाया गया है। राजधानी भोपाल में बर्न यूनिट बनाई गई है, वहां से डॉक्टर्स की टीम हरदा पहुंची है और रेस्क्यू की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि धमाके वाली जगह के आसपास कई लोग ऐसे हैं जो अपने वाहन से जा रहे थे, वो भी घायल हुए हैं। कई लोगों के वहां घर बने हुए हैं, वो धराशायी हो गए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से हाहाकार मच गया, तबाही जैसे हालात यहां पर बन गए। ये जो पूरा इलाका है वो आग के गोले में तब्दील हो गया था। फिलहाल देखिए 24 घंटे बाद भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहीं पर पटाखा फैक्ट्री थी अग्रवाल बंधुओं की, जिसमें कि पटाखे बनाए जाते थे, भंडारण भी यहीं होता था, गोडाउन थे जिनमें भी आग लगी। एक के बाद एक कई धमाके हुए और धमाकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि आसपास के घर भी उसकी चपेट में आए, राह चलते लोग भी ब्लास्ट की चपेट में आए। और इस भीषण हादसे में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, इसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ जो 3 मुख्य आरोपी हैं, 2 अग्रवाल बंधु जो फैक्ट्री संचालक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उसके अलावा एक ठेकेदार, 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। रेस्क्यू इस लिहाज से भी फिलहाल किया जा रहा है कि जो कुछ जो बारूद है जो मलबे में दबा हुआ है वो से भी पूरी तरह से बुझाया जा सके, इसीलिए जो आग बुझाने का काम और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मलबा इसलिए भी हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई आशंका ना रहे कि कोई मलबे में दबा हो, इस लिहाज से फिलहाल यहाँ पर मलबा हटाकर देखा जा रहा है। तो प्रशासन की तमाम टीमें यहाँ पर हैं, रेस्क्यू की तमाम टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक ठोस कहना चाहिए नहीं मिले हैं। जिनमें से एक सवाल ये कि फैक्ट्री में कई तरह की अनियमितताएं थी, इसके बाद भी ये फैक्ट्री यहाँ पर कैसे संचालित हो रही थी, रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी। अगर शिकायतें लगातार लोग कर रहे थे तो इसके बाद भी फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जो 11 मौत हुई है उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी, ये वो सवाल हैं जो अभी बने हुए हैं। फिलहाल अब इस पूरे घटना के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी, वो भी घटनास्थल पर आने वाले हैं। इसके अलावा सीएम मोहन यादव भी यहाँ पर आएंगे, घायलों से मिलेंगे। तो अब देखना यह है कि इस हादसे के बाद सरकार किस तरह के कदम उठाती जिससे कि कोई और हादसा मध्य प्रदेश में इस तरह का ना हो। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हरदा। तो सत्यविजय की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच आपको ये भी बता दें, तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि हरदा में जो धमाका हुआ उसकी जांच अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम मौजूद है जो लगातार जांच पड़ताल को अंजाम सबूत जुटा रही है। एफएसएल की टीम तमाम जो सबूत हैं वो जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि पहले भी इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका था, बावजूद इसके यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा था और जिसकी वजह से ये बड़ा विस्फोट यहाँ पर होता है। खबर ये भी है कि मानकों के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा था, नियमों के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। इस खबर पर सत्यविजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, जिस तरीके से ये धमाका हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं अब उनको बढ़ावा ना मिले, उन पर रोक लगे, ऐसे कदम कुछ प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे क्या भविष्य में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखाता हूँ। हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर देखिए 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, आग बुझाने का काम भी है, साथ ही साथ मलबा हटाने का काम भी। और फिलहाल अगर हम तस्वीर दिखा पाए, जो कांग्रेस का डेलीगेशन है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ प्रशासन की टीम भी है और अंदर वो हालात का जायजा लेने गए। वो देखिए तस्वीरें सामने आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस के तमाम जो नेता वो यहाँ आए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर
आखिर अनफिट फैक्ट्री चल कैसे रही थी, रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री को संचालित कैसे करने दिया जा रहा था। ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी तक प्रशासन जो है सही तरीके से नहीं दे पा रहा है। किसी के पास कोई उचित जवाब नहीं है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका कहना है कि अनफिट तो थी, वो खुद मान रहे हैं, लेकिन लाइसेंस भी था। इस तरह के विरोधाभास है अधिकारियों के जवाब में। लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं सामने। देखिए जीतू पटवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो अपने तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कुछ देर पहले घायलों से भी मुलाकात की थी। दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया कि आखिर दोबारा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि कल ही सीएम मोहन यादव जो है उन्होंने बैठक ली थी। सभी जिले के कलेक्टर्स और एसपी के साथ बैठक हुई थी और बैठक में 24 घंटे के अंदर प्रदेश भर में इस तरह की फैक्ट्री संचालित जो होती हैं उनका रिकॉर्ड मांगा था कि अगर कहीं भी इस तरह से अनफिट या अवैध फैक्ट्री संचालित होती है तो उसकी रिपोर्ट तलब करने को कहा था और उन पर उचित कार्रवाई की बात की थी। ये देखिए ये जो घटनास्थल है, जेसीबी और तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू तो कर ही रही है। मलबा जो है वो हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल थी वो पूरी सत्यविजय, यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप ही ने, हमारे सहयोगी सत्यविजय ने ही बात की है। दर्शकों को बता दें, एक ऐसी महिला से जो हादसे के वक्त मौजूद थी, वो बता रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे है, वो आपको सुनवाते हैं। हरदा में जो फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो अब तक परेशान हैं क्योंकि उनकी पूरी गृहस्थी उजड़ गई है। हमारे साथ बच्ची है और उसके परिजन है, बात करते हैं। बेटा क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो? यहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, हम यहाँ रहते थे, हमारा घर था। यहाँ आग लगी, दादा दादी को बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। आज छोटे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आज सेकेंड ईयर में हूँ और मैं कंपटीशन के एग्जाम थे मेरे 20 तारीख को एसएससी जीडी के। आज भी एग्जाम दिलवाने कौन जाएगा? ये छोटे छोटे भाई बहन ये 8वीं में या 5वीं में 6वीं में, इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? हमारा घर का घर चला गया, दूसरे के घर पड़े हैं हम लोगों के, दूसरा कब तक हमको रखेगा वहाँ? मम्मी पापा के साथ क्या हुआ बता रहे? मेरे मम्मी पापा के साथ बचाने गए थे वहाँ और वो बारूद की कोटियां उड़ रहे थे तो वो पत्थर लग गई थी सिर में, तो शायद सिर में चोट आई थी इसलिए वो एक्सपायर हो गए थे। दोनों चले गए साथ में। कितने दूर रहते थे फैक्ट्री से? पास में ये फैक्ट्री और ये हमारा घर, ये से रहते थे हम। ऐसे हमने 4 बार ऑब्जेक्शन लिया और एक ने नहीं, पूरा मोहल्ले ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी ये फैक्ट्री बंद करो, आबादी वाला क्षेत्र है, बंद करो। नहीं सुनी, प्रशासन आती है, 4 दिन सील लगाती है, पैसा लेती है, पुलिस बड़े बड़े हाथ मिलाते हैं, काम हो जाता है, पैसे खाते हैं, नाश्ता करते हैं बढ़िया और सोते बैठते उठते और घर चले जाते हैं सील खोल के। अब आप क्या चाहते हैं? अब राजू सेठ को फांसी नहीं होगी, प्रशासन नहीं देगी तो उसको जनता के खिलाफ करो, उसको जनता बताएगी। इतने लोग मरे, आज हमारा घर बर्बाद हुआ, हमको घर चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे आज छोटे छोटे भाई बहन पढ़ लिख रहे हैं, कौन कमाएगा, कौन काका बाबा कब तक होते हैं? सब कह रहे हैं सरकार के लोग कुछ भी नहीं। ना फोन आया मेरे पास, तो ये फोन है ना, ये बता दूं मेरे पास ही फोन है, ये कोई का ना फोन आया, मेरा फोन भी फूट गया। 2 लोग एक्सपायर हो गए और बाकी हम तो सब सही है, पर हमारा घर पूरा बर्बाद हो गया। एक जोड़ी कपड़े पे निकले हम, कुछ भी नहीं, कल से भूखे प्यासे हैं, बच्चे उन्हें जरा से पे आ गए आप? रोड पे आ गए। रोड पे घर का घर नहीं है, हमारे माँ बाप का अंतिम संस्कार लोगों के घर से करा। आज वो लोग हैं जो पीड़ित है इस हादसे के, गुस्सा इनका जायज भी है क्योंकि इनका पूरा घर बार उजड़ गया है। माँ बाप बच्ची के जो है वो अब हादसे की चपेट में आए और नहीं रहे और इनका घर चूंकि चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये लोग रोड पे आ चुके हैं और इनकी साफ तौर पर मांगे जो आरोपी अग्रवाल बंधु, उनके खिलाफ उनको फांसी की सजा दी जाए, इस तरह की इन लोगों की मांग है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हरदा। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद मोहन सरकार लगातार एक्शन मोड में है। आपको बता दें, जहां पर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री खुद हरदा पहुंचेंगे, जायजा लेंगे और साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट को सौंपा जाए। इस पूरी खबर पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मौत का धमाका, कांप उठा इलाका। हरदा में हाहाकार, हर ओर चीख पुकार। एक्शन में सरकार, गुनहगार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला कर रख देने वाले विस्फोट का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो सहम उठा।
पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके से हरदा का आसमान आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से भर उठा। हादसे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में हैं और आज वो हरदा जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद वो भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। हरदा हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में उनको यथायोग्य मदद मिले। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए हादसे के 2 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो वहाँ दुकान संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। वैसे इस अवैध फैक्ट्री में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले हुए हादसों से कोई सबक नहीं लिया।